प्रिय भक्त और सज्जनों, मैं मेरे मालिका अमृत चैनल पर आप सभी को स्वागत करता हूं। तो मैंने मेरे पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था कि एक प्राचीन परंपरा में विभूषित गुरुकुल में ही कल्कीराम भगवान आएंगे, लेकिन वो महापुरुष और कल्की भगवान के बीच महाप्रेम संबंध बनेगा, जिससे कल्की और स्वयं पूर्ण ब्रह्म वो महापुरुष के महाप्रेम में महानिमग्न होकर वो आश्रम में रहेंगे, लेकिन वो गुरु की अधीनस्थ होकर रहेंगे और सेवक बनकर रहेंगे। ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। वो जो पंक्ति था, कलंकी लीला स्वदेव हरे खटिबे श्री गुरु छमुरे। तो श्री गुरु और वो महापुरुष महाराजा होंगे, उनके छामू में आकर स्वयं निराकार ब्रह्म और खुद पूर्ण ब्रह्म और स्वयं भगवान सेवक के रूप में सेवकगिरी करेंगे और सेवा करेंगे, ऐसा लिखा गया था और मैंने आप लोगों को बताया था। तो इसके साथ साथ और एक बात भी बताया था, जो मालिका अमृत ज्ञान में आप लोगों तक पहुंचाता हूं, एक गुरुकुल आश्रम से ही आप लोगों को बताता हूं। ये जो संपत्ति है, ये जो ज्ञान संपत्ति है, तो आप लोग सुनते हैं, जानते हैं, एक आश्रम की है, एक गुरुकुल आश्रम की कोठ संपत्ति है, जिसको मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं और वितरण करता हूं। हमारे धर्म शास्त्र में लिखा गया है, 3 दान सर्वश्रेष्ठ है। 3 दान से सर्वश्रेष्ठ दान ज्ञान दान है और ज्ञान सेवा है, जिसको कथा सेवा भी बोला जाता है। और इसके बाद और दोनों सेवा है, जिसको हमारे गुरुकुल, जहां से मैं आप लोगों को ज्ञान सेवा कर रहा हूं और इस महाज्ञान को बता रहा हूं भविष्य मालिका से, वो आश्रम की आर्थिक अवस्था अव्यवस्था में है। इसलिए मैंने आप लोगों को बताया था कि जो सज्जन जन है, जो भक्त जन है, जो एक गुरुकुल की आर्थिक सेवा और अर्थ सेवा करना चाहते हैं, वो मेरे वीडियो की डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर मेरे अकाउंट के माध्यम से इस गुरुकुल को अर्थ सेवा कर सकते हैं। तो ये संपूर्ण एक भक्ति भावना और भक्ति चेतना की बातें हैं। तो इस भक्ति चेतना और भक्ति भावना को सिर्फ भक्त लोग ही समझ सकते हैं। तो चलिए सज्जनों, शुरू करते हैं आज की एपिसोड को। तो आज हम कल्की अवतार प्रभु जी के बारे में कुछ नया बातें सुनेंगे। तो क्या लिखा गया है, चलिए सुनते हैं। तो बहुत सारे लोग मुझे कमेंट में बताते हैं कि क्या सिर्फ कल्की अवतार प्रभु जी के बारे में ही लिखा गया है भविष्य मालिका शास्त्र में, ना समाज के बारे में, कैसे मानव जीवन गठन होगा इसके बारे में, और क्या क्या लिखा गया है। देखिए, बहुत सारे बातें तो लिखा गया है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो चुका है, समाज की अवस्था व्यवस्था, भक्तजन कैसे जीना चाहिए, और बहुत सारे भविष्यवाणी हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। लेकिन मैं जो बात आप लोगों तक पहुंचाता हूं भविष्य मालिका से, ये मेरी पर्सनल रिसर्च बातें हैं, जो कल्की अवतार प्रभु जी जो आएंगे और वो जो महापुरुष के साथ आएंगे, उनकी जो महामिलन गाथा है, जिसको मैंने मालिका अमृत के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाता हूं। तो मेरे जो कलेक्शन है भविष्य मालिका से, जो रिसर्च करके मैंने निर्यास पाया है पूज्य गुरु जी की कृपा से और इस गुरुकुल की कृपा से, वो बातें सिर्फ वो महापुरुष और स्वयं कल्की भगवान जी के बारे में ही है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो जो बातें समाज के बारे में लिखा गया है, विश्व के बारे में लिखा गया है, जो ध्वंस वगैरह के बारे में लिखा गया है, समाज में क्या क्या होगा, कैसे बहुत सारे लोग मर जाएंगे, ध्वंस विध्वंस, प्रकृति की तांडव लीला जो है, इसके बारे में जो जो भी लिखा गया है, इसके बारे में भी मेरे पास वो बातें हैं भविष्य मालिका से। लेकिन आप लोगों तक मैं सिर्फ वो जो प्रेम लीला बातें हैं, जैसे द्वापर युग में श्री शुक परीक्षित संवाद था श्रीमद् भागवतम में, जिसको परीक्षित महाराज सुनकर मुक्ति लाभ किए थे, ऐसे ही हमारे उड़ीसा की भविष्य मालिका शास्त्र में जो महापुरुष आएंगे, महादिव्य पुरुष, और उनके अंग में स्वयं पूर्ण भगवान, ये जो लीलामृत गाथा है, इसको जो लोग भक्ति भावना से, भक्ति चित्त से श्रवण करेंगे, कि आत्मा इस जन्म में तो उद्धार होगा जरूर, जितने भी जन्म लेंगे वो उद्धार होता जाएगा, ऐसा भी भविष्य मालिका शास्त्र में लिखा गया है। श्री गुरु ठाकुर की जो लीलामृत है, ये महाअमृत बातें हैं। इसलिए मैंने प्रयास करता हूँ ज्यादा से ज्यादा वो महापुरुष और कल्की भगवान के बारे में ही भविष्य मालिका से
निकालकर आप लोगों तक पहुंचाने के लिए प्रयास ही करता हूं। तो चलिए सुनते हैं क्या लिखा गया है। गुरु महिमा सागर बढ़ाई छंती पयर, गुरु महिमा सागर बढ़ाई छंती पयर, झरुअछि पान कर मकरंद हे, सत्य धर्म संगे घेनी आसी विजय मेदिनी, सकामी गुरु नुहंती अणनाद हे। तो यहाँ पर जो महापुरुष और गुरु के बारे में बताया गया है वो सकामी गुरु नहीं है। जो महापुरुष के अंग में स्वयं भगवान कल्कि भगवान जो आएंगे वो सकामी गुरु नहीं है, वो संपूर्ण निष्कामी निस्वार्थी गुरु होंगे। उनका कोई कामना, उनका कोई स्वार्थ, उनका कोई लोभ लालसा, कोई मोह माया नहीं होगा। वो सकामी गुरु नहीं होंगे। वो भगवान को पाकर भी भगवान को कुछ नहीं मांगेंगे, सिर्फ जगत कल्याण और भक्त कल्याण ही वो मांगेंगे स्वयं भगवान को। उनका निजस्व स्वार्थ कुछ नहीं भी होगा, इसीलिए वो सकामी गुरु नहीं होंगे, ऐसा वर्णन किया गया है। वो प्राचुर्यपूर्ण भोग लालसापूर्ण नहीं होंगे, इसीलिए वो निराडंबर जीवन बिताते होंगे और एक सादा सीधा वेश में हमारे भारतवर्ष में रहे होंगे, ऐसा भी लिखा गया है। इसी के बारे में ही यहाँ पर संकेत दिया गया है। अणनाद उनके पास से हो रहा होगा। नाद ब्रह्म ओंकार को बताया गया है। इसलिए भगवान जब आएंगे वो महापुरुष के अंग में, वो महापुरुष के श्रीमुख में भगवान की जो ओंकार नाद है, जिसको एकाक्षर ब्रह्मनाद भी बोला जाता है, वही ब्रह्म ओंकार नाद और अणनाद यहाँ पर बोला गया है। वही नाद वो महापुरुष के पास हम पाएंगे, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है वो महापुरुष के बारे में। और क्या बताया गया है कि गुरु महिमा सागर बढ़ाई छंती पयर, झरुअछि पान कर मकरंद है। तो मकरंद जो आता है जिसके पाद पद्म से, वो स्वयं भगवान ही होते हैं, और किसी के पाद पद्म से मकरंद नहीं आता है, नहीं निकलता है। लेकिन यहाँ पर गुरु के पाद पद्म से मकरंद निकलता है, ऐसा वर्णन किया गया है, क्योंकि गुरु के अंग में निराकार ब्रह्म और स्वयं भगवान निवास कर रहे होंगे, इसलिए उनकी पाद पद्म से मकरंद निर्गत हो रहा है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। सुज्ञ साधुजन इसको पान कीजिए, यहाँ पर संत जी ने वर्णन करते हैं। उनको महिमा सागर वर्णन किया गया है। कोई गुरु महिमा सागर नहीं हो सकते हैं, लेकिन महिमा सागर तो श्री भगवान ही होते हैं। वो गुरु जो कलिजुग की अंतिम समय पर आएंगे, वो खुद भगवान को अपने अंग में पाएंगे और प्राप्ति करेंगे, और स्वयं भगवान वो महापुरुष के अंग में छुप कर रहे होंगे यहाँ पर। इसलिए वो गुरु की महिमा जो है वो महिमा सागरमय होंगे। वो गुरु की महिमा सागरमय होगा और अनंतमय होगा, अवर्णनीय होगा। गुरु तो वास्तव में अवर्णनीय है, वेद शास्त्र पुराण सर्वत्र लिखा गया है। लेकिन यहाँ पर जो गुरु के बारे में बताया गया है वो स्पेसिफिक एक गुरु के बारे में ही बताया गया है। धरती धाम पर एक ही गुरु होंगे, इनका विकल्प कोई नहीं होंगे। वही गुरु के अंग में भगवान आएंगे, एक ही गुरु के अंग में भगवान आएंगे। वही गुरु महिमा सागरमय होंगे, वही गुरु के पाद पद्म से मकरंद निकलता हो रहा होगा, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। सत्य धर्म संगे घेनी आसी विजय मेदिनी, वो सत्य धर्म को अपना संग में धारण करके वो मेदिनी को छुप कर आकर रहे होंगे। यहाँ पर सत्य धर्म विलुप्त अवस्था हो चुका होगा। यहाँ पर धरती पर असत्य अधर्म घनघोरमय यहाँ पर व्याप्त होकर रहा होगा। ऐसा रहा होगा धरती धाम पर कि पृथ्वी महाप्रलय में डूब जाने का संभावना 100% हो गया होगा यहाँ पर। इसीलिए वो महापुरुष आएंगे धरती पर, एक साधारण मानव के रूप में जन्म लेंगे और हमारे भारतवर्ष में हम लोगों के बीच में ही रहे होंगे। वो सत्य धर्म को शून्य धाम से लाकर अपना अंग में धारण करके रहे होंगे। सत्य मतलब कोई नहीं, धर्म मतलब भी कोई नहीं, वो खुद भगवान ही है। सत्य धर्म जिसको यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है, वो खुद पूर्ण ब्रह्म और निराकार भगवान ही है। स्वयं भगवान वो महापुरुष के माध्यम से हम लोगों के बीच आएंगे और धरती धाम पर आएंगे, आकर यहाँ पर जगत भगत को उद्धार करेंगे। इसीलिए वो महापुरुष पूजनीय है, इसीलिए वो महापुरुष सर्वत्र वंदनीय है। भगवान के सामने वो ही विराट महाविराट है। वो महापुरुष को विराट महाविराट अति
अलौकिक अति आश्चर्यचकित भाव में वर्णन किया गया है भविष्य मालिका में, क्योंकि वो इतना महाभक्तिपूर्ण होंगे, इतना महाभावपूर्ण होंगे कि उनकी भक्ति, उनकी प्रेम, इसको खाने के लिए और सेवन करने के लिए स्वयं भगवान खुद ही आएंगे अपना शून्य गोलोक धाम से। क्योंकि जो स्वयं सृष्टि करता है, जो स्वयं भगवान है, वो कभी भी नहीं आए थे अपना शून्य गोलोक धाम से। जब आए थे प्रभु श्री राम अवतार, प्रभु श्री कृष्ण अवतार, ये भगवान की एक एक अंश महाकड़ा है जो आकर यहाँ पर भगवान के रूप में अभी तक पूजा पाते हैं। लेकिन जो खुद भगवान है वो कभी भी यहाँ पर नहीं आए हैं। सृष्टिकर्ता अपना सृष्टि के अंदर मानवीय लीला खड़ा करने के लिए कभी भी नहीं आए हैं, कभी भी मानव अंगसंग नहीं हुए हैं, कभी भी मानव अवतार यहाँ पर नहीं हुए हैं। लेकिन जब कलियुग की अंतिम समय आएगा, पृथ्वी महाप्रलय में डूब जाने का संभावना ज्यादा से ज्यादा होगा और यहाँ पर जितने भी शक्ति महाशक्ति हैं, ऐसे कि अवतार पुरुष ब्रह्म नारायण वगैरह अवतारी पुरुष प्रभु श्री राम, प्रभु श्री कृष्ण, 33 कोटि देवादेवी, ब्रह्मा विष्णु शिव आदि महादेवतागण कोई भी पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करने के लिए सक्षम नहीं होंगे। इसीलिए स्वयं भगवान ही ये लीला को रचना करेंगे, जिसको भविष्य मालिका के आकार हमारे भारतवर्ष में हमारे ओडिशा की जो पंचका हैं उनके माध्यम में लिखे हैं। क्योंकि हमारे ओडिशा में श्री जगन्नाथ धाम में स्वयं महाप्रभु श्री जगन्नाथ खुद ही पूजा पा रहे हैं। वही पूर्ण ब्रह्म है, वही 16 कला महापूर्ण की ठाकुर जी हैं, वही निराकार ब्रह्म है, वही कलियुग की अंतिम समय पर आएंगे, वो भगवान की निराकार स्वरूप है। इसीलिए हमारे ओडिशा की जो पंचका है, महापुरुष अच्युतानंद आदि जो महासाधक हैं, वो भगवान की कृपा से भविष्य मालिका और भविष्य में भगवान स्वयं खुद एक महापुरुष को लेकर कैसे अपना प्रेम लीला खिला धरती धाम पर रचना करेंगे और कलियुग की समाप्ति लाकर फिर से सत्ययुग पंचम पर्याय में लाएंगे, के बारे में ही वर्णन किए हैं भविष्य मालिका शास्त्रों में। तो सत्य धर्म को संग में लेकर ही वो महापुरुष आएंगे। सत्य धर्म और कोई नहीं, खुद भगवान ही है। वो महापुरुष अपना महाप्रेम भक्ति में लाएंगे, स्वयं भगवान को लाकर वो महापुरुष की नाम को जप कर, भजन करके, कीर्तन करके, आराधन करके ही सारा विश्ववासी उद्धार होंगे। ऐसा भविष्य मालिका शास्त्र में भी लिखा गया है। तो यहाँ पर वो महापुरुष को महिमा सागर के रूप में वर्णन किया गया है। वो महापुरुष के पाद पद्म से मकरंद निर्गत हो रहा होगा, सुज्ञजन उसको पान करो, ऐसा भी वर्णन किया गया है। वो सकामी गुरु नहीं होंगे, वो निष्कामी निस्वार्थी होंगे। स्वयं भगवान को अपना अंग में आकर भी वो उनको कुछ भी नहीं मांगेंगे, सिर्फ जगत उद्धार, भगत उद्धार के लिए ही वो प्रार्थना करेंगे। ऐसा एक महाअलौकिक महापुरुष के बारे में ही यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो चलिए सुनते हैं और क्या लिखा गया है। सर्व जीवर करता ठाकुर पणे सकता, निराकार रूपी से जे ब्रह्म राशि है, पाप भारा हेला मही अंतर्जामी भावग्राही, आकाश मंडलू गुरु धीरे खसी है, करी पारिले भगती टूटी जीव भय भ्रांति, चाहू चाहू छिड़ी जीव काल फांसी है। तो सर्वजीवर करता, जो इस सर्वजीव की जो करता है, जो करता है, ठाकुर पणे सकता, वो सर्वसामर्थ्य है, वो स्वयं ठाकुर जी ही है। निराकार रूपी से जो ब्रह्म राशि है, स्वयं ठाकुर जी निराकार रूपी ब्रह्म राशि है, ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। पापभारा हेला मोही अंतर्जामी भावग्राही, आकाश मंडल गुरु धीरे खसी है। वो गुरु भी आकाश मंडल से आएंगे, आकर स्वयं परमात्मा की अंश रूप में मानव रूप में जन्म लेंगे। स्वयं भगवान भी आकाश मंडल से आएंगे, धीरे अवतरण करके आएंगे। वो गुरु के साथ यहाँ पर अवतार लेंगे और कड़ के अवतार होंगे। महाआश्चर्य लीला खड़ा यहाँ पर भविष्य मालिका शास्त्रों में वर्णन किया गया है। आकाश मंडल से स्वयं धीरे अवतरण करके गुरु आएंगे पहले, इसके बाद स्वयं भगवान और स्वयं पूर्ण ब्रह्म भी आएंगे यहाँ पर धरती धाम को उद्धार करने के लिए और ये पृथ्वी को महाप्रलय से उद्धार करने के लिए।
हम विश्ववासियों को उद्धार करने के लिए। लेकिन जो दुष्ट दुर्जन यहाँ पर रहकर पृथ्वी को नष्ट भ्रष्ट कर रहे हैं, वो तो मरेंगे ही मरेंगे, उनको कोई नहीं उद्धार कर सकते हैं। इसलिए भविष्यवाणी का शास्त्रों में लिखा गया है, म्लेच्छ संहार करने के लिए प्रभु कल की अवतार धारण करेंगे, कलियुग की अंतिम पर्याय पर। 4,32,000 वर्ष कलियुग की भोग के बारे में लिखा गया है, सर्वत्र लिखा गया है। लेकिन भविष्यवाणी का ऐसा पवित्र ग्रंथ है जहाँ पर लिखा गया है कि 4,32,000 वर्ष कलियुग की भोग आयुष सिर्फ 5,000 वर्ष में ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए कलियुग भोग की 5,000 वर्ष के बाद में ही कल की लीलाखड़ा धरती धाम पर स्वयं भगवान करेंगे। लेकिन एक महापुरुष के अंग संग होकर ही करेंगे। वो महापुरुष एक महामहिमामय गुरु होंगे। वही महामहिमामय गुरु ही जगत भगत को उद्धार करेंगे। स्वयं भगवान उनके अंग में ही निवास कर रहे होंगे। पापभारा हिलामही अंतर्जामी भावग्राही आकाश मंडलू धीरे खसी है, हरि पारिले भगती तुटी जीव भय भ्रांति, चाहू चाहू छिड़ी जीव काल फांसी है। तो गुरु भगवान और वो महापुरुष और स्वयं भगवान एक अंग होकर यहाँ पर धरती धाम पर रहे होंगे। उनके पाद पद्म में जो भक्ति करेंगे, उनकी काल फांसी और कलिकाल की जो भय भ्रांति है वो टूट जाएगा और वो मुक्ति मोक्ष लाभ करेंगे और भगवान की कृपा पात्र लाभ करके भवसागर से तर जाएंगे और उद्धार हो जाएंगे। ऐसा यहाँ पर वर्णन किया गया है। वो महापुरुष और वो गुरु और स्वयं भगवान एकात्म होकर एक अंग होकर यहाँ पर धरती धाम पर अवतार लेंगे। वो दोनों ही आए होंगे आकाश मंडल से और शून्य धाम से। वो गुरु कोई साधारण गुरु नहीं होंगे, मानव जगत की गुरु तो आदौ नहीं होंगे। वो कोई साधु संत सन्यासी, वो कोई भक्त, वो कोई ऋषि सिद्ध जोगी जोगिंद्र कोई भी नहीं होंगे। वो खुद ही परमात्मा की अंश कलेवर होंगे। इसीलिए स्वयं परमात्मा कलियुग की अंतिम समय पर वो महापुरुष और गुरु के अंग में आकर ही यहाँ पर पूर्ण ब्रह्म अवतार लेंगे और जिसको कल की अवतार और महाकल की अवतार बोला गया है। ये महामहिमामय अवतार धरती धाम पर आकर यहाँ पर जगत भगत को उद्धार करेंगे। जो भी जितना बड़ा पापी वो होना क्यों, जो उनके पाद पद्म में भक्ति से शरण जाएगा वो दस्यु रत्नाकर से वाल्मीकि बन जाएगा। ऐसा भविष्यवाणी का शास्त्रों में लिखा गया है। तो आएंगे वो गुरु, आएंगे उनके साथ स्वयं कल की भगवान, दोनों आकर अवतार लेकर यहाँ पर जगत भगत को उद्धार करेंगे। हम अधम मानव समाज उनके पाद पद्म में शरण जाकर भवसागर से उद्धार होंगे और भवसागर से पारी हो जाएंगे। ऐसा ही उड़ीसा की भविष्यवाणी का शास्त्रों में लिखा गया है। तो सज्जनों, ध्वंस लीला और बहुत सारे बातें लिखा गया है। तो उससे मुझे क्या मिलेगा, उससे मुझे कोई भी मतलब नहीं है। मैं एक आध्यात्मिकवादी शिष्य हूँ। तो भक्ति प्रेम रस जो भविष्यवाणी में लिखा गया है कल की अवतार प्रभु जी के बारे में, वो महापुरुष और भगवान के बारे में, वही बातें ही मैं आप लोगों तक पहुंचाने के लिए कोशिश करता हूं। इसी के बारे में ही मैंने मेरे पूज्य गुरु जी से अध्ययन किया हूं भविष्यवाणी से। तो वही बातें आप लोगों तक पहुंचाता हूं। भविष्य में भी पहुंचाने के लिए मेरा प्रयास जारी रखूंगा। तो जिस गुरुकुल से ये सेवा मैं आप लोगों तक पहुंचाता हूं, आप लोग कुछ आर्थिक सेवा उस गुरुकुल को कीजिए, यही मेरा निवेदन है आप सभियों को। तो सज्जनों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।